राम सत्संग समिति द्वारा जीएसबी ग्राउंड दहेसर में आयोजित संगीतमय श्री राम कथा रावण वध एवं श्री राम राज्याभिषेक प्रसंग के वर्णन के साथ समाप्त हो गई। प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित श्री सुधीर जी महाराज ने बड़े ही सुंदर दोहों और चौपाइयों के साथ 9 दिनों तक श्री राम कथा का संगीतमय वर्णन किया, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में राम भक्त जुटते रहे। 1 फरवरी से 9 फरवरी तक चली इस रामकथा के अंतिम दिन महाभंडारा का आयोजन किया गया था। उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में आयोजित इस श्री राम कथा की सफलता के लिए संस्था अध्यक्ष ब्रह्मदेव तिवारी, कार्याध्यक्ष श्रीकांत पांडेय, महामंत्री हरिशंकर तिवारी, रामब्रिज यादव, जगदीश करुणाशंकर ओझा, डॉक्टर राधेश्याम तिवारी, हरिश्चंद्र मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार अमित मिश्रा, पंडित कमलाशंकर मिश्रा, लालचंद तिवारी, मायाशंकर चौबे, राजीव मिश्रा, बी.एम. गुप्ता, अमित तिवारी, कमलाकांत त्रिपाठी, अंकित उपाध्याय और रामकुमार पाल सहित श्री राम सत्संग समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों ने अमूल्य सहयोग दिया। प्रस्तुत है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भगवान मारोगे तो मर जाएगा। हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा कि हनुमान अगर मार दोगे मर जाएगा तो फिर रामलीला का क्या होगा। राम अगर तुम ही मार दोगे और ये मर जाएगा फिर तो वानर लीला होने लगेगी। से मारा है तब तो एक बात भी आप नहीं बोले। अब मैं जब मारने जा रहा हूं तो कह रहे हो कि नहीं नहीं वैसा। राम जी ने कहा कि थोड़ा हल्का हल्का कर लो, जरा हल्का मारो मारो लेकिन जरा हल्का करके मारो कि मरे मर जाएगा तो फिर लीला। तो चवन्नी इतनी वो ताकत भरी, चाराना पूरी ताकत नहीं, चाराना वो मुष्टिका में अपने हनुमान जी ने लगाई और और बेहोश हो गया। रावण बेहोश हो गया। तुलसी बाबा लिखते हैं, कहते अंदर है कि चला गया। ऐसे ही देखो मुरझा गई बहोरी उठ। मैं डॉक्टर साहब से सादर निवेदन करता हूं व्यासपीठ कराने के लिए। इसके बाद हमारे कुछ और अतिथि हैं जिन्हें मैं बहुत आदर सम्मान के साथ व्यासपीठ को बुलाना चाहूंगा। श्री राजेंद्र नाथ मौर्य जी, मैं नाम लेते जाऊंगा, आप आते जाएंगे। अब मैं सम्मान के लिए आह्वान करूंगा पंडित जी से श्री धर्म साहब जी, श्री रमेश, मेरा बुक नहीं लेके आया, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, केतन भाई पंड्या जी, और चलो बैठ ले लो, राकेश शाह जी, की कथा में ऐसा है कि राम ने जो किया है, जो श्री रामचरितमानस में राम का जो चरित्र है, उस चरित्र को अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतारे तो उसको जीवन जीने की दिशा एक मिल जाती है और फिर बाद में उसकी दशा भी ठीक हो जाती है। आज आप कई शहरों में कई जगहों पर आप इस तरह से कथा करते हैं, लेकिन जब आप मुंबई के इस धरती पर जब आप कथा करते हैं, किस तरह देखते हैं भक्तों का राम कथा की ओर उत्साह और उनके सुनने की जो उत्सुकता है? नहीं, भक्त तो बहुत अच्छे हैं तमाम। आपने देखा ही कि यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है और अगर कथा से प्रेम लोगों को नहीं होता तो लोग इतनी भीड़ में इतना कैसे आते। तो अच्छे हैं लोग, बढ़िया श्रोता है। जिस तरह से आयोजन यहाँ के आयोजित कर रहे हैं, क्या लगता है इस तरह से लोगों के लिए इस तरह की राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा होते रहना चाहिए लोगों के लिए? बिल्कुल, हमारी संस्कृति है, हमारा सनातन है, हमारा कथाएं शुरू से होती आई हैं और कथाओं में ऐसे तथ्य छिपे हुए हैं कि उसको सुन करके व्यक्ति अगर जीवन में उतारे अपने तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। कथा में कि हमारा सनातन धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने ये किया है और सनातन धर्म जो है इसी तरह से जीवित रहेगा, क्योंकि हमारे बच्चे इसको छोड़ रहे हैं, उनको नॉलेज में नहीं आता कि क्या करना चाहिए।
इसलिए ये 9 दिन की जो कथा है उनमें बहुत ही ज्ञान प्रदान करेगी और सुनेंगे तो आगे चल के उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरह से मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, क्या लगता है कि आप 9 दिन यहाँ पर कैसे देखेंगे? लोग यहाँ पहुँचकर यहाँ पर रसपान के लिए देखो, लोगों की आस्था है, भगवान में लोगों की आस्था है, राम में लोगों की आस्था है। लोग काम काज छोड़ के आज कामकाजी दिन है, आज जो है दिल्ली ये दिन है, लेकिन फिर भी इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं और इतनी बड़ी भीड़ जमा हुई है, तो लोगों को अच्छा लगता है और लोग सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। कितने सालों से आप इस तरह से ये हम लोग 12 साल से कर रहे हैं। बीच में 2 साल कोरोना पीरियड में ये बंद था, बाकी ये इसे 10वां साल है और वैसे देखा जाए तो 12वां साल है। ये जो कथा है करीब 2010 में महाराज जी इनके मंदिर पर आए थे। वहाँ पर हमको लगा कि भाई इनकी कथा अच्छी है, अच्छे वक्ता हैं। तब से मैंने ऐसा एक कमेटी बना करके कथा का प्रारंभ किया और 2010 से ही रिस्पांस मिलता गया। महाराज जी आज तक सब 10 कथा हो चुकी है। 8 बार महाराज जी ने कथा किया है, 2 बार ने दूसरे को बुलाए थे। इस बार जो कथा का था पहले जनवरी में करनी थी, लेकिन उस समय हम ऐसा तय किए थे कि भाई हाल में करेंगे, मैदान में करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा खर्चा आता है। हाल में करना हाल नहीं मिला। 1 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में करना था, फिर नहीं हो पाया। हम भी गांव चले गए, गांव से आए तो महाराज जी गांव में मिले। वहां पर इन्होंने बोला कि भाई हम 30 दिसंबर जनवरी तक हम सिलवासा में कथा कहने वाले हैं, तो आप कृपा करके 1 फरवरी वहाँ तय कर लेंगे, तो हम वहाँ से वहीं अपना कथा कह लेंगे। उसी निमित्त 1 फरवरी से 9 फरवरी हमने कथा तय किया। कथा तय करने के बाद में ऐसा हुआ कि स्थान जो है, ऐसा है कि हमारा देश करीब करीब 800-900 साल तक गुलाम रहा। मुगलों ने शासन किया, अंग्रेज़ों ने शासन किया, उसके बावजूद हमारी जो संस्कृति बची रही, जो हमारी आस्था बची रही, हमारा धर्म बचा रहा। दुनिया की अनेक सभ्यताएं नष्ट हो गई, हमारी जो सभ्यता सनातन धर्म जो बचा रहा, उसके मूल में अगर कुछ है तो ये कथा है। चाहे राम कथा हो, चाहे इसमें भागवत कथा हो, चाहे पहले गुरुकुल रहे हों, चाहे साधु सन्यासी रहे हों, चाहे जो भी जिस तरह का, चाहे मठ है, चाहे मंदिर है, यही बचा के रखे हुए हैं। नहीं तो 500-500 साल के बाद कोई मंदिर बनता है? 500 साल पहले जो टूट गया मंदिर वो 500 साल के बाद बन रहा है, तो उसको लोगों के मानस में जीवित रखने का काम